गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एलिमेंट यानी तत्व के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे और इससे रिलेटेड जितने भी बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि तत्व किसी भी पदार्थ की वह अवस्था है जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा डिवाइड न किया जा सके, अलग न किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अर्थात जो तत्व होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तत्व यानी क्या कहते हैं? उसको एलिमेंट कहते हैं। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ये जो एलिमेंट होता है इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कुछ यूं होता है, आगे हम बताएंगे। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बोहर्स नियम, बोहर्स फार्मूला क्या होता है? बोहर्स फार्मूला होता है 2n², जहाँ पे n कोष की संख्या बताता है। इस फार्मूले में हम देखेंगे कि हमारा जो पहला कोष होता है वो k होता है, दूसरा होता है l, तीसरा होता है m और चौथा होता है l। यानी जो फर्स्ट शेल होता है उसे k द्वारा डिनोट करते हैं, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। जो सेकंड शेल होता है उसे हम l द्वारा डिनोट करते हैं और इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है वह 8 होते हैं। तीसरा हमारा शेल होता है m होता है और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 18 होते हैं। और चौथा होता है n, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 32 होते हैं। इन्हीं सेल में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो पहला तत्व है वह हाइड्रोजन है और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 1 है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप जानते हैं 1 हमारा यह जो है जितना भी दिख रहा है यह आपका एटॉमिक नंबर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 यह सब आपका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। यह आपका हिंदी में इसका नाम है, यह इंग्लिश में नाम है, यह उसका सिंबल है और यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इनका उपकोष में कैसे उसको वितरित किया गया है यह डिफाइन किया गया है। आइए देखते हैं। जैसे हम बता दें, जैसे यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 1 पर हमारा कौन सा एलिमेंट है। तो 1 पे परमाणु क्रमांक 1 पे हमारा जो एलिमेंट है वह हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और जिसका जनरल सिंबल H होता है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि हम हाइड्रोजन को H द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखिए क्या होता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम आपको एक सिंपल सा बात बता दें कि जैसे समझ लीजिए आपके पास 4 गुल्लक हैं, है ना। पहला गुल्लक K है, दूसरा गुल्लक L है, तीसरा गुल्लक M है और चौथा गुल्लक क्या है? L है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो K गुल्लक है वो छोटा है, L थोड़ा से बड़ा है, M उससे बड़ा है और L क्या है? सबसे बड़ा। आप कह सकते हैं कि जो K गुल्लक यानी पहला है उसमें आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरे में अधिकतम 8। अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं रख सकते। 8 से कम आप रख सकते हैं लेकिन 8 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तीसरा गुल्लक जो होता है वह M, इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 18 होता है। कहने का मतलब आप 1 से 18 रख सकते हैं लेकिन 19 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। और चौथे में 32 होता है, आप 1 से 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं लेकिन 33 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। इस हिसाब से आप कह सकते हैं जो K शेल होता है उसमें आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, जो L शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, M में 18 और L में कितना? 32। सबसे पहले आप K में इलेक्ट्रॉन रखेंगे, जब K आपका पूरा फील्ड भर जाएगा तब L में जाएंगे, L भर जाएगा तब M में और सबसे लास्ट में क्या जाएंगे? L में जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे इसको वितरित किया जाता है। सबसे पहले 1 पे आपका जो एलिमेंट है हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। अब समझ लीजिए आपके पास 1 रुपया है, यह आपका गुल्लक है। सबसे पहले आप कौन सा गुल्लक प्रयोग करेंगे? क्योंकि 1 ही रुपया है तो आप K गुल्लक प्रयोग करेंगे, है ना। K गुल्लक प्रयोग करेंगे क्योंकि K गुल्लक में अधिकतम कितना रुपया रख सकते हैं? 2 रुपया रख सकते हैं। तो आपने क्या किया कि K गुल्लक में कितना रुपया रख दिया? 1 रुपया। ठीक, बाकी इन तीनों गुल्लकों की हमको जरूरत नहीं पड़ी। K में आपने कितना रख दिया? 1 रख दिया, हो गया। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बहुत कम था तो 1 हो गया। अब इस सेल को हम क्या कहते हैं कि सब सेल में डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए इस सेल को सब सेल में डिवाइड करने के लिए सेम प्रोसेस होता है। इस सेल को सब सेल में डिवाइड करने के लिए जो यस होता है ना, यस पीडीएफ यह आपका सब सेल है। यस में जैसे K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है वैसे यस में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। T में मैक्सिमम 6 होते हैं, D में 10 और F में कितने होते हैं? 14। अब देखिए आपके पास कितना रुपया? 1 है तो सबसे पहले पहला
गुल्लक का प्रयोग करेंगे और यस में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2, लेकिन आपके पास है कितना 1, तो आपने उसको वितरित कर दिया 1 यस 1। क्लियर। आगे आते हैं, दूसरा एलिमेंट होता है एटॉमिक नंबर 2 पे, होता है हीलियम, और हीलियम का जो सिंबल होता है वह होता है He। आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी मान के चलिए आपके पास 2 रुपया है। अब इसको क्या करेंगे, पहले गुल्लक में रख देंगे, तो पहले गुल्लक में मैक्सिमम सीमा कितनी है 2 की है, आपने 2 रख दिया। अब इसको सबसेट में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले सबसेट में डिवाइड करने के लिए, क्योंकि अब पहला, यह देखिए पहला गुल्लक है तो यहाँ फर्स्ट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट है तो सबसे पहले पहला गुल्लक है तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट के बाद किस में भरना है, यस में। यस में अधिकतम कितना भर सकते हैं 2, तो आपके पास 2 है तो वह 2 आपने भर दिया, हो गया 1 यस 2। तीसरा जो हमारा एलिमेंट होता है एटॉमिक नंबर 3 यानी परमाणु क्रमांक 3 पे, वह होता है लिथियम। लिथियम और जिसका सिंबल होता है Li। अब देखिए ध्यान से, आपके पास मान लीजिए रुपया कितना है 3 रुपया, आपके पास 3 रुपया है। अब उसको कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 रुपया है तो पहले गुल्लक में आप मैक्सिमम कितना रख सकते हैं 2 रुपया। 2 रुपया आपने रख दिया, आपके पास रुपया 3 था और आपने 2 रुपया एक गुल्लक में रख दिया। अभी भी आपके पास 1 रुपया बचा। अब 1 रुपया बच गया तो क्योंकि के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, तो हम 2 भर दिए। 1 रुपया बचा, उसको आगे वाले में रख देंगे, यानी यल वाले में रख देंगे। इसकी सीमा 8 तक है तो यल वाले में रखेंगे, इसमें 2 रुपया आपने रख दिया तो यल वाले में कितना रखेंगे 1, है ना। अब देखिए इसको सबसे में कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 है क्योंकि अब पहला गुल्लक है और एक होता है दूसरा गुल्लक है। ये जो पहला गुल्लक है उसमें 2 रुपया रखना है, तो सबसे पहले को किसमें रखते हैं, यस में। तो आपने पहले को यस में रखा और यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यस में आपने कितना रख दिया 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक, अब यस वाला आपका खत्म हो गया। अभी भी आपके पास 1 रुपया है। अब इस 1 को किसमें भरेंगे, दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में जब भरेंगे तो वहां पे लिख देंगे 2। अब कितना भरना है, 1 भरना है। जब जब नया स्टार्टिंग करेंगे फिर से यस में भी करेंगे, तो दूसरे वाले में आपने यस में भरना था, 1 रुपया बचा है तो दूसरे में क्या कर दिया, यस में आपने कितना भर दिया 1। यानी इस हिसाब से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो होगा 1 यस 2 और 2 यस 1। आगे देखिए 4 एटॉमिक नंबर 4 यानी परमाणु क्रमांक 4 पे आपका जो एलिमेंट है वो होता है बेरिलियम, और बेरिलियम का जो सिंबल होता है वो होता है Be। अब देखिए आपके पास कितना है 4 है ना। तो सबसे पहले आप मान लीजिए आपके पास 4 रुपया है, आपने क्या किया कि के वाले सेल में पहले तो 2 रुपया रख दिया आपने, गुल्लक फिल हो गया। अब यहाँ पे के आपका पूरा फुल हो गया। आगे देखिए अभी भी 4 में से 2 गया है लेकिन 2 तो बचा है ना। अब उस 2 को किसमें रखेंगे, यल में, क्योंकि 2 तो इसमें रख दिया आपने 4 में से 2, अभी 2 आपका बचा है तो 2 इसमें रख देंगे, तो आपका जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 2। अब इसको क्या करना है, सब सेल में डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आपका पहला है, यह आपका दूसरा गुल्लक है। पहला यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट और स्टार्टिंग किससे करना है, यस से, तो 1 यस और किसमें रखना है 2 में, तो 1 यस 2, यह आपका खत्म। अब आते हैं दूसरे में, तो दूसरे में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। जब जब नया स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग यस से ही करेंगे। तो दूसरा है स्टार्टिंग यस से है तो 2 यस और कितना इलेक्ट्रॉन बचा था 2, तो हो जाएगा 2 यस 2। आगे आते हैं पांचवें पे, जो 5 होता है एटॉमिक नंबर 5 यानी परमाणु क्रमांक 5 पे आपका बोरान होता है, और बोरान का जो सिंबल होता है वह बी होता है। अब देखिए बी ये क्या होता है, 5 है, यहां से मतलब है जो भी हम बता रहे हैं सब आपका एटॉमिक नंबर से मतलब रख रहा है। यहाँ देखिए 5 है, सपोज कर लीजिए आपके पास 5 रुपया है और आपको इन्हीं में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपने के वाले में मैक्सिमम कितना रख दिया, 2 रुपया रख दिया। 5 में से 2 गया 3। अब यह 3 किस में जाएगा, यल में जाएगा। तो आपने क्या किया, यल में 3 रख दिया, यानी पहले वाले में 2 रुपया रख दिया और दूसरे में कितना व्यतीत कर दिया 3। ठीक, अब इसको सब सेल में डिवाइड करना है। तो फिर से देखिए यह आपका पहला है, यह आपका दूसरा है। पहला है तो आपने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट, उसके बाद फिर से स्टार्टिंग यस से, तो 1 यस और मैक्सिमम यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने कर दिया 1 यस 2। ठीक, अभी भी आपके पास 3 रुपया है लेकिन फर्स्ट गुल्लक खत्म हो गया, दूसरा स्टार्टिंग है तो
वहां पे लिखेंगे 2 और उसके बाद फिर से स्टार्टिंग यस से, लेकिन यस में आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है 3 है, यानी यस में 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। तब आप क्या करेंगे कि दूसरे वाले में यस में तो 2 रुपया रख देंगे, अभी भी आपके पास 1 रुपया बचा, 1 रुपया बच गया क्योंकि यह आपका पूरा फुल हो गया। तो अब एक किसमें जाएगा, पी में जाएगा ना, क्योंकि यस तो पूरा फुल हो गया, पी में जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2p और यहाँ पे से 3 में से 2 इस पे रखा गया और एक इस पे आ गया p में, तो हो जाएगा 2p1। आगे आते हैं 6 पे एटॉमिक नंबर 6 यानी परमाणु क्रमांक 6 पे आपका कार्बन है और कार्बन होता है, इसका जो सिंबल होता है, संकेत होता है वह C होता है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ से देखते हैं कि 6 है, तो 6 का जो होता है वो क्या होता है, आप फिर से सपोज कर लीजिए आपका 6 है, तो पहले में कितना भरेंगे, पहले में तो 2 ही भर सकते हैं, 2 से ज्यादा तो भर नहीं सकते, तो पहले में आपने 2 भर दिया। अभी भी आपके पास 4 है ना, अभी भी 4 है, तो इसमें 2 भर दिया आपने, अगले वाले में कितना भर देंगे 4, तो 2 और 4, याद रखिए अगले वाले की लिमिट 8 तक है, 8 तक आप भर सकते हैं। तो पहले वाले में 2 भर दिया, दूसरे वाले में कितना भर दिया 4। अब इसको सबसे में डिवाइड करना है, तो यह देखिए पहला वाला है या दूसरा वाला फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट लिख देंगे, उसके बाद स्टार्टिंग तो यहाँ से करना है, तो 1 यस और यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 यस तो आपने कर दिया। अब यहाँ तक खत्म हो गया है ना, अब यहाँ पे आ गए, अब ये तो दूसरा आ गया, तो यहाँ 2 लिखना जरूरी है, फिर से स्टार्टिंग यस से करेंगे, तो होगा 2 यस, यस में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यस 2। अब देखिए यह यस आपका पूरा भर गया, अब यह पक्का है कि पी में जाएगा, लेकिन कितना जाएगा, यह देखिए 4 था, 4 में से आपने 2 यहाँ पे रख दिया, अभी 2 बच रहा है। अब इस 2 का प्रयोग आप किसमें करेंगे, पी सबसे में, तो वह 2 पी वाले में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2p2, यानी इसका पूरा फुल जो फार्मूला होगा वह होगा 1 यस 2 2 यस 2 और 2p2। आगे आते हैं 7 पे, 7 पे आपका होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वह होता है N। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 7 का मतलब आप फर्स्ट वाले में, तो ये भी तो मैक्सिमम 2 ही रख सकते, 2 से ज्यादा रख नहीं सकते, फर्स्ट वाले में आपने 2 रख दिया, 7 था, 7 में से 2 आपने रख दिया, अभी भी आपके पास 5 बचा है। अब 5 किसमें जाएगा, L में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 5, ये आपने सेल में डिवाइड कर दिया। अब सेल के बाद सबसेल में डिवाइड करना है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये पहला है या दूसरा है, तो पहला है तो यहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग यस से, तो यस से करेंगे, तो 1 यस, यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 1 यस 2। अब समझ लीजिए आपका खत्म हो गया। अब यही बचा दूसरे वाले में 5, तो सबसे पहले दूसरा है स्टार्टिंग यस से, यस में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 यस 2। देखिए 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया आपने, अभी भी 3 बच रहा है। अब यस आपका पूरा फुल हो गया, तो यह यस के बाद किसमें जाएगा पी में, यानी 3 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा पी में जाएगा, तो हो जाएगा 2p3। क्लियर। आगे आते हैं आपका 8वां है, 8वें को होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का सिंबल जो होता है O होता है। अब देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है, 8 है, इसका मतलब इसको डिवाइड करना है सेल में, तो आप जानते हैं सबसे पहले आप 2 तो रख देंगे, क्योंकि मैक्सिमम फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 आपने रख दिया। अब देखिए 8 में से 2 आपने रखा है, अभी भी 6 बचा है, 6 अब किसमें जाएगा L में जाएगा, क्योंकि K में आपने 2 रख दिया, तो L में कितना जाएगा 6 जाएगा। अब 2 और 6 हो गया सेल। अब सेल के बाद किसमें डिवाइड करना है सब सेल में। अब देखिए 2 सेल है, इसको सब सेल में डिवाइड करेंगे, या पहला है या दूसरा है, पहला है तो फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद किससे स्टार्टिंग करना है यस से, और यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 होंगे, तो 1 यस 2। अब ध्यान से देखिए यह खत्म हो गया। अब यह 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आइए भरते हैं। सबसे पहले दूसरा है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग यस से है, तो 2 यस कितना 2, यानी 2 यस 2। देखिए 6 था, 6 में से क्या हुआ 2 आपने यस में रख दिया, अभी भी 4 आपके पास बचा है, यह 4 अब यस खत्म हो गया तो किसमें जाएगा पी में, तो क्या होगा 2p4, यानी इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1 यस 2 2 यस 2 और 2p4। आगे आते हैं एटॉमिक नंबर 9 पे, परमाणु क्रमांक 9 पे आपका आता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का जो सिंबल होता है वह F होता है। फिर से देख लीजिए 9 है, यानी फिक्स है, पहले में आप कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे
2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। आपने के वाले में 2 रख लिया, यहाँ पे आपका परमाणु क्रमांक 9 था, 9 में से आपने 2 रख दिया, अभी भी आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो आप जानते हैं कि यल में मैक्सिमम 8 है, 7 तो आसानी से रख सकते हैं, 8 से ऊपर नहीं रख सकते, तो दूसरे वाले में कितना आपने रख दिया, 7 रख दिया। अब इसको सबसेट में डिवाइड करना है, या आपका पहला सबसेट या दूसरा, तो पहला है, पहले में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपका होगा 1s2, लेकिन दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। अब देखिए 7 है तो ये दूसरा है, यहाँ पे लिखेंगे 2, सबसे पहले यस में रखते हैं ना, तो यस में कितना मैक्सिमम रखना है, 2, तो रखेंगे 2s2, 7 है, 7 में से 2 चला गया, अभी 5 है आपके पास। अब यह 5 किसमें जाएगा, क्योंकि यस आपका पूरा भर गया है, तो यस बाद किसमें जाएगा, पी में, तो अभी 5 बचा है, 5 किसमें चला गया, 2p, 5। क्लियर। आगे आते हैं हमारा 10, एटॉमिक नंबर 10 पे आपका जो होता है नियान होता है, और नियान का जो सिंबल होता है वो होता है Ne। फिर से देखिए यहाँ पे 10 है, यानी इसको सेल में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले 10 है, 10 को आप क्या कर सकते हैं, पहले में तो आप 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, ठीक। अभी भी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा, 8 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 है, पहले के में 2 रख दिया, अब यल में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 8 रखेंगे, तो 8 रखने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और 8। अब इसको सबसेट में डिवाइड करना है, तो सबसेट में डिवाइड करने के लिए यह पहला होता है, यह दूसरा होता है। अब देखिए पहला है, क्या करेंगे, 1s2, पहला खत्म हो गया। अब दूसरा है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको फिर से स्टार्टिंग करना होगा, तो क्या करेंगे, 2s2 के बाद 8 में से 2 गया, 6 इलेक्ट्रॉन बचा। अब यह यस खत्म हो गया, यस के बाद किसमें जाएगा, p में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2p6, यानी इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जो होगा 1s2 और उसके बाद 2s2 और 2p6।